हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट्स हमने पढ़े, रीड किए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिशिएशंस। आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे हैं। और जिसके भी कमेंट्स आ रहे थे कि फ्रैक्शंस पढ़ाइए या फिर कुछ और पढ़ाने को, तो पहले बेसिक के जो वीडियोज़ हैं वो 5 से 6 दिन लगेंगे बेसिक कंप्लीट हो जाए। बेसिक कंप्लीट होने के बाद खुद ही टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए जाएंगे। बस जैसे ही 5 से 6 दिन लगेगा बेसिक कंप्लीट हो जाएगी अरिथमेटिक की। उसके बाद फिर टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद परसेंटेज आएंगे। इस तरह से टॉपिक वाइज वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के प्रकार के बारे में, और आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो की। जिसने संख्याओं के प्रकार नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेंगे, मैथ्स की उसमें डल गया है। ठीक है, और आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो की। जैसा कि जीरो से स्टार्ट करने को बोला गया था, तो बिल्कुल भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो क्या होती हैं। लिखा हुआ है, यदि शून्य में किसी संख्या को जोड़ा जाए या किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रॉपर्टी को जो होता है हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा संख्या जो कि जोड़ने पर कोई बदलाव नहीं करे। मतलब किसी संख्या में एक ऐसे नंबर को हम लोग जोड़ें जिससे कि उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो उस संख्या को जो जोड़ी जा रही है जिससे कि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसे हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? जीरो होगी। जीरो को हम लोग किसी भी नंबर में जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि जीरो में हम लोगों ने ए को जोड़ा तो ए ही आ रहा है, ए में जीरो को जोड़ेंगे तो फिर से ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 0 + 3 = 3 आ रहा है और 3 + 0 = 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि जो शून्य में किसी संख्या को जोड़ा जाएगा या किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाएगा तो वही संख्या प्राप्त होती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी पूछा जाए क्या होता है तो एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है कि यदि शून्य में किसी संख्या से गुणा करें या किसी संख्या में शून्य से गुणा करें तो गुणनफल जो आएगा वो हमेशा शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा। 0 × a = 0, a × 0 भी क्या आएगा? 0 आएगा। बस ये सब बताने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ये सब आता नहीं होगा। बेसिक से स्टार्ट किया है, 1-2 दिन थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे, बट सारी बेसिक को कंप्लीट करते हुए ही हम लोग टॉपिक वाइज पे आएंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देखते रहिए, बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद टॉपिक पे आएंगे तो फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब वीडियो उनके लिए जिन्हें मैथ्स नहीं समझ में आती हैं, तो आप लोग समझ लीजिए प्लीज़, अच्छे से समझ में आएगा। 5 × 0 = 0। और हमने किसी संख्या में, जैसे लंबी से लंबी संख्या है और कभी बीच में गुणा है, तो गुणे में अगर 0 आ जा रहा है बीच में कहीं पे भी, तो हमें संख्या का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा अपने आप क्या होगा? 0 ही मिलेगा। बीच में अगर कभी भी गुणनफल में 0 आ जाता है तो। ठीक, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है? यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होगा। शून्य में किसी संख्या यानी कि a से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? शून्य में, यानी कि शून्य में किसी संख्या से a से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होगा। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से 0/5 = 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। ठीक है, वहाँ पे था शून्य में किसी संख्या से भाग देना था, और यहाँ पे क्या है? किसी संख्या में शून्य से भाग देना है, तो भागफल अनंत हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड नंबर आएगा वो, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जब भी किसी संख्या के नीचे 0 लगा होगा तो वो हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अनंत। 5/0, 5 को हमने भाग दिया 0 से तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। कोई भी नंबर ले लेंगे, 100 है, उसको हमने 0 से भाग दिया तो हमेशा आएगा इन्फिनिटी। इसमें कोई वो बात नहीं है, हमेशा ये ऐसा आएगा। ठीक है, 100/0 = इन्फिनिटी, ये नंबर होता ही है। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 लगा है तो हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये 0 की लास्ट प्रॉपर्टी है। किसी संख्या की घात
शून्य होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या लेंगे और अगर उस पर घात जो है पावर उसकी वो शून्य लगी हुई है, 0 लगी हुई है, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या a है, इसकी घात क्या लगी है, 0 लगी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, एग्जाम्पल के देखिए 23 है, 23 की पावर क्या लगी है, 0 लगी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, 100, उसकी पावर 0 है तो वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर घात 0 लग जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो उसका हमेशा वैल्यू 1 आता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 में क्या क्या है देख लीजिए। 1 की प्रॉपर्टी छोटी सी ही है, 0 की प्रॉपर्टी ज़्यादा बड़ी होती है थोड़ा। 1 की प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। 1 की प्रॉपर्टी क्या है, किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में 1 से गुणा करें या 1 में किसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। क्या है इसका मतलब, किसी संख्या यानी कि a में 1 से गुणा किया तो क्या आया, वही संख्या आई, और अगर 1 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो फिर भी वही संख्या आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 1 को क्या बोलते हैं, 1 को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणा करने पे उसका मान ना परिवर्तन हो। जैसे कि 0 को बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी, जोड़ने पे किसी संख्या का मान नहीं परिवर्तित हो रहा है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है, वो क्या है, 0 है। और गुणा करने पे किसी संख्या का मान नहीं परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 हो जाएगी। ठीक, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है। एक क्या होता है, सभी संख्या का गुणनखंड होता है, या सभी संख्या 1 से विभक्त होती है। 1 से क्या होगी, जितनी भी संख्याएं पॉसिबल हैं वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 1 से विभक्त जरूर होंगी। ठीक है, भाज्य हो अभाज्य संख्या हो, सभी संख्याएं 1 से विभक्त होती हैं। जैसे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 11 क्या है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ये क्या अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभक्त होती हैं, वो अभाज्य संख्या होती हैं। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नंबर में सब कुछ बताया है, तो जिसने वीडियो नहीं देखा होगा वो उस वीडियो को जाकर के देख लेगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो खुद वही संख्या से और 1 से विभक्त होती हैं, वो अभाज्य संख्या होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स होती हैं। तो 1 तो इसमें भी आ रहा है, 1 से विभक्त हो रही है, अभाज्य संख्या भी। 15 क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की भी प्रॉपर्टी बताइए कि कोई ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड संभव हों। ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया। 15 किससे किससे विभक्त होगा, 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, खुद 15 से होगा, तो 1 से ये भी विभक्त हो रहा है। तो क्या हो गया, 1 जो है वो सभी संख्या का गुणनखंड होता है। थोड़ा सा नीचे कर देना, देखिए 1 जो है वो सभी संख्या का क्या होगा, गुणनखंड आएगा। कोई भी संख्या पॉसिबल ले सकते हैं, सभी संख्या 1 से विभक्त होगी। 1 की लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, 1 की लास्ट प्रॉपर्टी है किसी संख्या में स्वयं उसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। कोई संख्या यानी कि a ले लिए, उसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, किसी संख्या में स्वयं उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 मिलता है। 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1। 25 है डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 हम लोगों ने देखी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 को देख लिया। अब आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 और 1 के बाद जो 2 और 3 ये सब आते हैं तो वो हम लोग देख लेंगे कर्ण और घातांक में, ये सब में देख लिया जाएगा। बाकी अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज बता देते हैं, बस बहुत बेसिक से। उसके बाद कल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्या है क्वेश्चंस ले लेंगे सारे, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एक व्यू में क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर लेंगे टाइप ऑफ नंबर्स के, और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 हैं इन सब के भी, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के। तो जितने भी वीडियोज़ होंगे उन सब से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। ठीक है, अभी ये बेसिक है तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा समझाना है, इसलिए ज़्यादा समझाने पर फोकस किया जा रहा है। जैसे ही टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे उसके बाद हमेशा क्या होगा, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बेसिक देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो हमेशा चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, कोई भी संख्या जैसे ऐसे ही लिखी रहती है, 2 लिखी है, 3 लिखी है, तो
तो ये किस प्रकार की संख्या होगी, ये धनात्मक संख्या मानी जाती है। ठीक है, अगर किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा होगा तो वो धनात्मक संख्या कहलाती है। और धनात्मक संख्या जैसे 2 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, ये जोड़ने को आएगी तो यहाँ पे 2 के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो हम लोग प्लस साइन मानेंगे, पॉजिटिव है। ठीक है, धनात्मक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +5 आ जाएगा। ठीक, ये कैसी है, धनात्मक है, ये कैसी है, धनात्मक है। कोई भी चिन्ह अगर नहीं लगा है तो उसको धनात्मक ही माना जाता है। नेक्स्ट, सभी धनात्मक संख्या आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन का लगता है, यानी कि पॉजिटिव का लगता है। ठीक, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं सभी आपस में जुड़ेंगी और जुड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें क्या लगेगा, साइन जो होगा वो पॉजिटिव का ही लगेगा, यानी कि प्लस का साइन लगेगा। जैसे 5, 3, 6, 2, 4 है, इन सबको हमने जोड़ा, क्या आया आंसर, 20 आया, और साइन आगे किसका लगेगा, पॉजिटिव का ही लगेगा। ठीक, नेक्स्ट, इसमें समझ लीजिए, सभी ऋणात्मक संख्या भी आपस में जुड़ती हैं और इसमें चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो भी आपस में जुड़ेंगी और साइन माइनस का लगेगा, और जितनी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो भी आपस में जुड़ती हैं और साइन किसका लगता है, पॉजिटिव का लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2, -3, साइन किसका लग गया, -5 हो गया। इन दोनों को जोड़ लिए, सिंपल सा, जोड़ने पे क्या आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा। अब दोनों संख्याएं क्या है, माइनस माइनस है, तो साइन क्या आ गया, माइनस का आ गया। ठीक है, माइनस माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी आपस में जुड़ती हैं और जो चिन्ह लगेगा वो माइनस का लगेगा। -4, -6, -2, -3, सबको हमने पहले जोड़ लिया, 4, 6, 2, 3, इन सबको जोड़ने में 15 आया। फिर उसके बाद चिन्ह क्या लगा है सबके आगे, माइनस का, तो ये क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। 4th प्रॉपर्टी देखिए एडिशन की, धनात्मक और ऋणात्मक यदि दोनों प्रकार की संख्याएं हों तो वह आपस में घट जाएंगी। अभी क्या था, सारी धनात्मक है तो जुड़ रही थी, सारी ऋणात्मक है तो जुड़ रही थी, चिन्ह ऋणात्मक का आ रहा था। अब अगर ऐसा हो जाए कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं एक ही में हों तो क्या होंगी, वो आपस में घट जाएंगी और चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। ठीक है, चिन्ह हमेशा किसका लगेगा, बड़ी संख्या का लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 है और 3 है, अब 8 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, ये प्लस है, पॉजिटिव हो गया, और 3 के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होंगी तो आपस में घट जाएंगी। 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और चिन्ह किसका लगेगा, तो ये बड़ी संख्या का लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसमें -20 + 10 लिखा हुआ है, तो धनात्मक साइन भी है और ऋणात्मक साइन भी है इसमें, तो क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी संख्या आपस में घट के क्या आ गई, 10 आ गई, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, तो चिन्ह लग गया माइनस का। ठीक है, -10 आंसर आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, 4 है, 8 है, 4 के आगे कोई साइन नहीं, यानी कि ये प्लस है, +4 + 8 -6 +2 -3 -5, तो जितनी भी सम संख्या, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं उनको ले लेंगे। धनात्मक संख्या क्या क्या है, 4, 8, 2, ये सब धनात्मक संख्याएं थी। ऋणात्मक संख्या को इकट्ठा कर लेंगे, माइनस का साइन लगा दिए, एक ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट के अंदर हमने जितनी भी ऋणात्मक संख्या उनको ले लिया, 6, 3, 5, ये सभी ऋणात्मक संख्याएं, इनको ले लिया। अब धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेंगे, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, सभी ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लिया, 14 आ रहा है, 14 में से 14 गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये +14 था, -14, 14 में से 14 गया, 0। ठीक, ये ब्रैकेट वाला साइन समझ में आ रहा है ना, जैसे ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे 1 + 3, तो ये सब में गुणा तो होगा ही ना 2 का, जैसे 1 + 3 को जोड़ लें। ठीक है, तो ये सब आगे अभी गुणे में समझाया जाएगा। अभी बस इतना समझिए कि जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होंगी उन सबको एक साथ जोड़ लेंगे, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी उन सभी को एक साथ जोड़ लेंगे, ऋणात्मक संख्या के आगे चिन्ह माइनस का लगा देंगे, धनात्मक के आगे धनात्मक का लगा देंगे और फिर दोनों को घटा देंगे। ठीक, और जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लगेगा। यहाँ पे दोनों संख्या बराबर थी तो कोई चिन्ह नहीं आया, और अगर संख्या जो है बड़ी अगर यहाँ पे होती है 14 ये, और यहाँ पे 10 होता तो चिन्ह जो है धनात्मक कहा जाता। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीज़न की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये भी बेसिक से देख लेते हैं, बाकी कल इन सब के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, यदि सभी संख्या धनात्मक हो तो उनका गुणा करने पर चिन्ह धनात्मक ही रहेगा।
ठीक है, समझिएगा ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऋणात्मक में थोड़ी इशू आती है। तो देख लीजिए इसको बस एक बार। यदि सभी संख्या धनात्मक हैं तो चिन्ह धनात्मक का ही होगा गुणा करने पे। 5 गुणे 3 15, 15 गुणे 2 30 आ गया। और चिन्ह सबके आगे क्या है, पॉजिटिव का है, मतलब कुछ नहीं लगा है तो धनात्मक ही है, तो चिन्ह धनात्मक का ही आ गया। 6 गुणे 4 24, 6 4 जा 24, ठीक है, तो साइन किसका आ गया, पॉजिटिव का आ गया, क्योंकि ये दोनों कैसी संख्या थी, धनात्मक संख्या थी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यदि संख्या ऋणात्मक हो, ठीक है, यदि संख्या ऋणात्मक हो तो गुणा करने पर क्या होगा, देखिए दो प्रॉपर्टी इसमें बनती हैं, दोनों प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है, ऋणात्मक चिन्ह कितने बार आए, सम बार। सम बार मतलब जैसे गुणा किया हुआ है, गुणा करने पर ऋणात्मक चिन्ह सम बार आए, यानी कि 2 बार आए, 4 बार आए, 8 बार आए या 10 बार आए, ठीक है, सम बार आएगा तो जो गुणनफल आएगा, गुणनफल का चिन्ह हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। गुणनफल का चिन्ह कैसा रहेगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, -2 × -4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 और 4 का हम पहले गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 आ गया। अब साइन जो है माइनस हम देखेंगे कितनी बार आया है, तो माइनस साइन 2 बार आया है। 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो माइनस साइन जो है वो 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे चिन्ह कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे जितनी संख्या लिखी है, -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4, तो संख्याएं सभी गुणा कर लेंगे पहले एक बार। संख्या को गुणा करने पे क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। अब बात आती है इसमें आगे चिन्ह कौन सा लगेगा, तो नेगेटिव अगर सारे हैं तो नेगेटिव को हम लोग काउंट कर लेंगे, कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4 बार ऋणात्मक संख्या आई है। तो 4 बार ऋणात्मक संख्या आई है, कैसी संख्या, सम है, 4 बार आया है मतलब सम बार आया है। सम बार आया है तो ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक, इसके आगे धनात्मक साइन लग जाएगा। दूसरा देखिए, यदि ऋणात्मक चिन्ह विषम बार आए, जैसे कि 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, तो गुणनफल का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। यदि ऋणात्मक चिन्ह सम बार आएगा तो गुणनफल का चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि धनात्मक हो जाएगा। और यदि ऋणात्मक चिन्ह विषम बार आ रहा है तो गुणनफल का चिन्ह जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। -1 गुणे -2 गुणे -3 लिखा हुआ है, 1 गुणे 2 गुणे 3 कर लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। और माइनस कितने बार आया है, 1 2 3 बार, यानी कि विषम बार आया है। विषम बार आया है तो चिन्ह क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, -4 गुणे 2 गुणे 1, ऋणात्मक चिन्ह कितने बार आया है, 1 बार आया है। ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। ऋणात्मक चिन्ह 1 बार आया है तो 1 भी तो क्या होती है, विषम होती है। तो यहाँ पे गुणा तो आराम से करेंगे, पहले गुणा, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 1 8, तो ये गुणनफल 8 आ गया। अब चिन्ह ऋणात्मक देखें कितनी बार आया है, तो ऋणात्मक 1 बार आया है, यानी कि विषम बार आया है, तो चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा आंसर में। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखिए 5 गुणे 2, ठीक है, -5 × 2 लिखा है, तो ऋणात्मक चिन्ह कितनी बार दिख रहा है हमको, 1 बार। धनात्मक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो धनात्मक बताने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। धनात्मक में क्या है, सभी धनात्मक संख्याएं गुणनफल होंगी तो धनात्मक ही आएगा, बस ऋणात्मक में डिफरेंस होता है। ऋणात्मक में अगर क्या होता है, विषम बार आएगी तो चिन्ह ऋणात्मक का हो जाएगा, और ऋणात्मक चिन्ह यदि सम बार आ रहा है तो चिन्ह धनात्मक का हो जाएगा। होप सो आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ये चीज़। अब आते हैं भाग वाली डिवीज़न की प्रॉपर्टी पे। डिवीज़न की छोटी सी 2 प्रॉपर्टी है, उसको समझ लीजिए, फिर ये वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, यदि अंश एवं हर में से कोई भी एक ऋणात्मक होगा तो भागफल ऋणात्मक प्राप्त होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। यदि अंश और हर, भाग की बात हो रही है तो भाग में क्या होगा, अंश होते हैं, हर होते हैं। ऊपर वाली संख्या जो होती है वो अंश होती है, नीचे वाली संख्या जो होती है वो हर होती है। तो अंश और हर में से कोई भी एक ऋणात्मक होगा तो जो भागफल प्राप्त होगा वो ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। यदि दोनों धनात्मक हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा। पर यदि अंश और हर में से कोई भी एक ऋणात्मक है तो चिन्ह किसका लगेगा, ऋणात्मक का ही लगेगा। जैसे 4/2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 आंसर आया। अब चिन्ह किसका लगेगा, ऋणात्मक का। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह 1 बार आया है। ठीक, 10/-5। अब हर में अंश क्या है, धनात्मक है, हर क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि कोई एक ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक नहीं है, कोई एक ऋणात्मक है। तो 5 से 10 को भाग दिया, कितने बार में गया, 2 बार में गया,
चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक का आएगा। क्यों, क्योंकि कोई एक ऋणात्मक है अंश और हर में से। ठीक, नेक्स्ट, यदि अंश एवं हर दोनों ऋणात्मक संख्या हो तो भागफल कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यदि अंश और हर दोनों ऋणात्मक संख्याएं होंगी तो भागफल कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। माइनस माइनस अपने में कट जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अंश और हर दोनों ऋणात्मक होगी तो माइनस माइनस कट जाएगा और आराम से हम लोग 2 दूनी 4 भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के आगे कोई साइन नहीं लगा, तो ये पॉजिटिव का साइन है, धनात्मक आ रहा है। माइनस माइनस कट गया, 8 से हमने 40 को भाग दिया, 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इन सब से रिलेटेड जितने भी बेसिक थे उन सबको हमने एक वीडियो में कलेक्ट करने की कोशिश की है। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने एजुकेशनल रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिएगा। मैथमेटिक्स जिसको बेस से चाहिए उसको बताइएगा कि एकदम बेसिक से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।